पुलिस फोर्स की बुनियाद, उसकी नींव माने जाने वाले कांस्टेबल्स की कामकाजी जिंदगी अनेक कठिनाइयों से भरी होती है। सबसे जो भयंकर चुनौतीपूर्ण जीवन जिनका है वो हमारी कांस्टेबलरी है, जिसके पास ताकत बहुत नहीं है। वो एक प्रकार से आदेश को मानने वाला हरकारा जैसा है। इनके सेवा के नियमों यानी सर्विस रूल्स के तहत इन्हें 24 घंटे ड्यूटी के लिए तैयार रहने की शर्त के साथ ही नौकरी पर रखा जाता है। अक्सर दिन रात की कड़ी ड्यूटी के बाद छुट्टी तो दूर, कांस्टेबल्स के लिए थाने में कुछ देर के आराम, पीने के पानी और शौचालयों का इंतजाम भी नहीं होता। फिर भी उनसे हर तरह के कामों को मुस्तैदी से करने की अपेक्षा रखी जाती है। हमने एक बॉडी को बिल्कुल सड़ी हुई हालत में उतारा था, पेड़ की लटकी हुई को, तो उसमें से इस कदर बदबू आ रही थी कि कोई आम नागरिक उसके नजदीक नहीं जा रहा था जहाँ पर पुलिस तैनात थी। पुलिस आम नागरिक की श्रेणी में नहीं आती क्या? होली, दिवाली, ईद, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पे जहां पूरा देश छुट्टी और खुशियां मना रहा होता है, वहीं ये कांस्टेबल्स अपने परिवारों से दूर सड़कों पर सुरक्षा के इंतजाम देख रहे होते हैं। कई बार नए भर्ती हुए कांस्टेबल्स को बड़े अधिकारियों के घरों में काम पे लगा दिया जाता है, जहां अधिकारी और उनका परिवार उनसे ऐसे काम करवाता है जिनका पुलिसिंग से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे हम लोग यहाँ से डीआईजी बंगले पे गए तो जैसे जाते ही मैम ने बोला, सर मतलब भैया को घुमा ले आओ। मैंने पूछा भैया कौन है, तो बोले कुत्ता बंधा हुआ है ना मोती, इसे घुमा ले आओ। घृणित और लज्जित महसूस किया सर मैंने तो 6 साल ही, और यही दुआ करी भगवान से कि कब इसको छोड़कर दूसरी नौकरी में चला जाऊं। सिर्फ एक कमरे के छोटे मकानों में रहने वाले कांस्टेबल्स के बच्चों को पढ़ने के लिए सड़क के फुटपाथ और लैंप पोस्ट की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। हमारा रूम भी जरा छोटा ही है, घर में थोड़ा तकलीफ होता है पढ़ाई में, आवाज वगैरह, शोर वगैरह। तो यहाँ पर शांतता वगैरह होती है, यहाँ इजीली पढ़ाई होती है हम लोग की। क्वार्टर्स की तो कमी सभी रैंक्स पे है, लेकिन कांस्टेबलरी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। और जो पुराने क्वार्टर्स हैं भी, वो बहुत ही नारकीय तरीके के क्वार्टर्स हैं। कामकाजी जिंदगी का संघर्ष और निराशा उनके पारिवारिक जीवन पर भी बुरा असर डालते हैं। 25 साल हो गए हमें हमारे शादी में, कोई किधर भी नहीं गए हम। जब गुड़िया हुई थी ने 4 दिन बाद पता चला था इनको। पड़ोस में जो किराए वाले थे उन्होंने फोन करा दी कि आपकी मिसेस की तबीयत खराब है, वो प्रेग्नेंट थी जी उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपको नहीं भेज सकते। मैं कहा साहब मेरी पत्नी तो मरी जाएगी, इलाज कौन करवाएगा उसका? तो बच्चा कमजोर, 2-3 दिन बचने, अब 2-3 दिन बाद ही एक्सपायर हो गया, निक खत्म हो गया। मैंने कई बार देखा है कि छुट्टियां, उनकी सगी माँ की मौत हो रही है, वो नहीं जा पा रही है। व्यथा वही समझ सकता है जिसको एक संवेदनशील मन हो। एक अरसे से कांस्टेबल दीपक पवार तनावपूर्ण परिस्थिति से जूझ रहे थे। एक दिन जब वे ड्यूटी से घर लौटे, तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। 8 दिन 10 दिन नाइट ड्यूटी करते थे तो उनको बीपी का और एसिडिटी होती थी। 2-3 बार तो हम लोगों ने जो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। अभी घर में भी नहीं है कोई। मेरी सास भी बीमार है, उनका भी खर्चा है। मेरे बच्चे पूछते हैं मुझे, हमारे पापा नहीं है। मैं बहुत दुखिया माँ हूँ। मेरा एक बेटा था, समझा, और छोटा परिवार मेरा कैसा उद्ध्वस्त हो गया। कम तनख्वाह, 24 घंटे की ड्यूटी, परिवारों से दूरी, बदहाल ठिकाने, कठोर जीवन। जिस व्यक्ति की ऐसी जिंदगी हो, उससे सहानुभूति और संवेदनशीलता की कितनी उम्मीद रखी जा सकती है। हमारे एक सीनियर कहते थे कि हम अपने कांस्टेबल्स को नरक में रखते हैं, तो नरक से तो यमदूत ही निकलते हैं, देवदूत नहीं निकलते हैं।